Very good morning, friends. Today I am here to describing chapter number 4 of class 5 from EVS. We are reading chapter heading Let's Clean Together. In this chapter, you will get a precise information regarding why cleanliness is a significant aspect of our day-to-day life and what are the equipments we are using for cleaning, and what is the importance of Clean India mission, who started it, when it was started. So lot of questions, their answers we try to find out after reading this chapter. So let's start. We were celebrating Gandhi Jayanti on 2nd October in our school. So my dear students, प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हम स्कूल में हर साल क्या मनाते हैं? गांधी जयंती मनाते हैं. आप जानते हैं उसकी तारीख क्या होती है? व्हाट इज द डेट ऑन विच वी सेलिब्रेट गांधी जयंती? यस, करेक्ट आंसर, 2nd of October. Good. So on this day we celebrate birthday of our father of nation. So in the next line, on that day the work of cleanliness was given on at all the places under the Clean India mission in our country. और इस दिन के उपलक्ष्य में हम सभी स्थानों पर क्लीन इंडिया मिशन को चलाते हैं, स्वच्छ भारत अभियान को चलाते हैं. वी वर क्लीनिंग द स्कूल ऑल्सो अंडर दिस मिशन, और इसी मिशन के अंतर्गत हम हमारे विद्यालय को भी सफाई कार्यक्रम चलाते हैं. इसके अंतर्गत गंगा टुक पार्ट इन इट्स ग्रेट विथ ग्रेट एंथुसिज्म. सो बच्चों, यहाँ पर गंगा है, आप ही के जैसे एक बच्ची है जो बड़े बढ़ चढ़ से, बड़े जोश के साथ, तो जोश यहाँ पर इंग्लिश टर्म में लिखा है ग्रेट एंथुसिज्म, बड़े एंथुसिस्टिक होकर, बहुत जोश के साथ वो इसमें भाग ले रही है. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द क्लीनिंग ऑफ वर्क, गंगा सो दैट द स्कूल वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. सो गंगा ने जब ये देखा कि सफाई करने के बाद उसका जो स्कूल है वो पहले से बहुत सुंदर लग रहा है. ये देखिए फिगर 4.1 में नीट एंड क्लीन स्कूल का पिक्चर दिखाया गया है. तो प्यारे बच्चों, आपका स्कूल भी इसी तरीके से होगा, बट इसके लिए करना क्या होगा? आपको उसको रेगुलर क्लीन रखना पड़ेगा. 4.1 में आप देख रहे हैं पीपल्स क्लीनिंग ए रोड. देखिए किस तरीके से पीपल्स मिलकर सड़क को साफ करने का कार्य कर रहे हैं. सो cleanliness is a mission which can fulfill by the togetherness of all the people. सभी साथ साथ कब जब काम करेंगे तब ये मिशन सक्सेसफुल हो सकेगा, सफल हो सकेगा. सो नेक्स्ट चलते हैं इसमें. Ganga saw the school was looking very beautiful. When the Ganga went home, she narrated the entire incident. नरेट मतलब बताया, इंसिडेंट मतलब पूरी घटना को उसने घर पर बताया. टू हर मदर, किसको बताया? टू हर मदर, एंड ऑल्सो प्रॉमिस टू हर हेल्प हर इन क्लीनिंग देयर रूम. बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों, आप भी अपने माता पिता की घर में सफाई में, छोटे छोटे कामों में मदद किया करो, और करते भी होगे आप, और करनी भी चाहिए. सो इस तरीके से गंगा बड़ी खुश हुई, उसने जब आकर ये देखा तो वो माँ के कामों में भी हाथ बढ़ाने लगी. सो अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं. हमने एक पैराग्राफ पढ़ा है. नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पैराग्राफ वी आर ट्राइंग टू आंसर दिस क्वेश्चंस. सो शुरुआत करते हैं. Think and answer the following question. Clean India mission must have been run in our school also. You contribute in which type of, what type of work? Make a list. बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि भाई क्लीन इंडिया मिशन आपके विद्यालय में भी मनाया जाता है. अगर मनाया जाता है तो आप किस तरीके के कार्य करना पसंद करेंगे? एक लिस्ट बनाइए, मेक ए लिस्ट. ठीक है, तो इसमें वेरी सिंपल, यू वांट टू क्लीन योर स्कूल, सो मेक ए ग्रुप ऑफ योर फ्रेंड्स and divide the whole school in different tasks. Make a tollies or team, and they give the task to each tolly that you will clean that part. इस तरीके से आप सेपरेट पार्ट्स को क्लीन करने का उन्हें जिम्मा दे सकते हैं. कलेक्ट द गार्बेज, पुट इन द डस्टबिन, एंड वेट फॉर द डस्टबिन, जो गार्बेज कलेक्टिंग व्हीकल आता है नगर निगम का, उसका वेट करेंगे. देन
decompose all the waste garbage in the garbage truck. So this is our whole duty to clean, how we can clean our school properly. Okay, next, what did you experience by participating in this mission? So what will you experience? Try to find out. आपको क्या क्या अनुभव होगा? It develop a duty of cleanliness, it develop a habit of cleanliness in our habit. ये ड्यूटी डेवलप करेगा. ठीक है, क्लीन थिंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल. ठीक है, ओके. After working under Clean India missions, what changes have you made in your habit? So when you will get a chance to being a part of Clean India mission, so what changes you? So changes, we must respecting the persons who are doing cleaning work. Cleanliness is a utmost role in our life. आप ये देखते हैं किस तरीके से एक जानवर भी होता है जो एक छोटे से स्थान को बैठने से पहले साफ करके बैठता है. तो इसी तरीके से क्लीननेस को एक हैबिट बना लीजिए बच्चों, और स्वच्छता अपने आचरण में लाइए, अपने हैबिट में लाइए, और डेली हमें इस काम को करना है. काम, एनी वर्क नॉट बी बैड, मतलब कोई भी इस तरीके से द वर्क विच इज रिलेटेड टू क्लीननेस इज नॉट बैड. बुरा काम कुछ नहीं होता है, काम करना चाहिए हमें. नेक्स्ट है, सो नेक्स्ट वी आर एक्सप्लेनिंग द गिवन नेक्स्ट पैराग्राफ. वन स्टेप टुवर्ड्स क्लीननेस. क्लीन इंडिया मिशन इज ए कैंपेन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इस पे ऊपर लास्ट में एक क्वेश्चन भी है, तो इसको ध्यान से सुनेंगे आप. क्लीन इंडिया मिशन क्या है? कैंपेन है, एक अभियान है. वो स्टार्ट किसने किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया ऑन द नेशनल लेवल. एंड द मेन एम ऑफ दिस मिशन इज़ टू क्लीन द रोड. क्या करते हैं इसमें, इस मिशन में क्या करते हैं? वी क्लीनिंग द रोड स्ट्रीट. ऊपर एक क्वेश्चन पूछा ना, व्हाट यू विल डू. तो यू क्लीन द रोड्स, क्लीन द स्ट्रीट एंड द पब्लिक प्लेसेस इन आवर कंट्री. आप क्लीन इंडिया मिशन में क्या करेंगे? यू विल पार्टिसिपेट. You, what type of task you do? You clean the road, clean the street, public places in our country. And this campaign was launched on. अब क्वेश्चन ये आएगा कि ये लॉन्च कब किया गया था, शुरू कब किया गया था? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑन द 2 अक्टूबर 2014. सो 2 अक्टूबर 2014 को ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती दिस ग्रेट मिशन was started by our present Prime Minister Mr. नरेंद्र मोदी जी. ओके, सो नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज. सो ऑन पेज नंबर 20, आफ्टर सम डेज व्हेन द गंगा वाज गोइंग टू स्कूल. कुछ दिन के बाद जब गंगा वापस से स्कूल जाती है, सी सो हीप ऑफ ट्रेस लाइंग ऑन द स्ट्रीट ऑन हर लोकेलिटी. तो वो देखती है, अब आप बड़े दिनों बाद, आप भी अगर स्कूल अब खुलता है लॉकडाउन के बाद, कोरोना का इम्पैक्ट कम होता है, तो आप भी जब स्कूल जाएंगे, तो ऐसे ही गंगा भी जब स्कूल गई तो उसने देखा बहुत सारा ट्रेस मतलब कूड़ा कचरा इधर उधर स्ट्रीट, मतलब गली में फैला हुआ था लोकेलिटी में. शी डिडंट लाइक दिस एंड एट ऑल, एंड व्हेन शी रीच्ड स्कूल शी डिस्कस दिस विद द क्लासमेट. तो उसने जब ये देखा तो उसे बड़ा बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा. तो जब स्कूल गई तो उसने अपने क्लासमेट्स के साथ इस चीज़ को क्या किया? डिस्कस किया. फिर क्या होता है आगे? गंगा टोल्ड देम दैट वी मेंटेन क्लीनलीनेस एट आवर होम्स, schools extra, but the roads and the streets remain dirty. कि मेरे साथियों, हम घर पे सफाई रखते हैं, अपने पड़ोस के इलाके में सफाई रखने का काम करते हैं, पर रोड्स हैं, सड़कें हैं, गलियां हैं, स्ट्रीट्स हैं, वो अभी भी गंदी हैं. स्कूल्स, तो यहाँ पर हम क्या, बट द रोड्स एंड द स्ट्रीट रिमेन डर्टी एंड दैट व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सच क्लीननेस. तो इस तरीके की साफ़ सफाई का क्या मतलब, जब हम सिर्फ अपने घर को ही साफ़ करते हैं और घर का सारा कचरा बाहर डाल देते हैं और बाहर इकट्ठा हो जाता है. तो दिस इज़ नॉट ए गुड हैबिट. सो आगे सडनली हरीश इंटरप्टेड एंड सैड. हरीश आया, बीच में रोकता है, कहता है, बट दिस इज़ नॉट आवर वर्क, व्हाट वी कैन डू अबाउट इट. तो हरीश कहता है, ये हमारा काम नहीं है, हम क्या करें. सो पॉइंट फॉर डिस्कशन. अब हम आगे देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं. ठीक है, पॉइंट फॉर डिस्कशन, चर्चा करेंगे. मेंटेनिंग क्लीननेस एट रोड, स्ट्रीट्स, कॉलोनीज एक्स्ट्रा इज ऑल्सो आवर responsibility or not? Yes, it's our responsibility. We make group, we make tolias, ठीक है, and divide the tolies their work
On Sunday is a holiday, so make the trolleys and the group for cleanliness. Okay. What is the reason for accumulation of dirt and trash in the colonies and street? क्या रीज़न हो सकता है भाई, कैसे कचरा जमा हो गया? So who throw the garbage there? All the persons who clean their houses, but they throw the garbage on the street, near the road, near the खाली प्लॉट, जो भी खाली प्लॉट है उसमें भी वो थ्रो कर देते हैं. तो दिस द मेन रीज़न बिहाइंड वाई द ट्रेश एंड द डर्ट आर accumulated in the streets. Okay, so next question, what efforts can we make to maintain cleanliness in our colonies and roads? So simply again same question आ रहा है, हम क्या करेंगे? So maintain a task force, we have a duty and they will clean all streets, roads on coming holidays. They individually take the task. Okay. गांधी जी भी इसी तरीके से करते थे, स्वेच्छा से सब काम करते थे, सेल्फ अपना काम करते थे. सो कोई भी काम बुरा नहीं होता है, बस गंदगी बुरी होती है. डर्टीनेस इज़ बैड थिंग. ओके, एक्सप्लोर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज़ द क्लीनिंग वर्क इन हु डज द क्लीनिंग वर्क इन लोकेलिटी? आपके पड़ोस में कौन सफाई करता है? तो आप कहेंगे स्वीपर विल कम एंड क्लीन द रोड. इफ स्वीपर इज नॉट कमिंग, हु विल क्लीन? It's our duty, our mother is doing this work, we will cooperate to our mother or sister to for fulfilling completing this cleaning work. Okay, हम मदद करेंगे. What do they do with the waste collected by them and where do they take it? When waste is collected, it is thrown in the garbage vehicle. When the garbage vehicle come to our near to our house, or you all children remember that ये गाना बजाते हुए आता है, ठीक है, और स्वच्छ भारत अभियान का, और उसमें वो जाता है तो थ्रो द गार्बेज और कलेक्टेड डर्ट इनसाइड द गार्बेज व्हीकल. ओके, उसमें थ्रो करेंगे. व्हाट डिफ़िकल्टीज दे हैव टू फेस ड्यूरिंग दिस वर्क? दे हैव लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज. पीपल्स आर थ्रोविंग डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट. उसमें वेट गार्बेज होता है, वेट होता है, ड्राई गार्बेज होता है, तो प्लास्टिक होता है, बहुत सारी चीज़ें होती, तो उसको सेग्रीगेट करना पड़ता है, उसको अलग करना पड़ता है. सो ट्राई टू सेग्रीगेट इन डिफरेंट बॉक्सेस. कोई ग्रीन कलर का वो होता है, कोई येलो कलर का बॉक्स होता है, उसमें हमें अलग अलग करके उसमें डालना चाहिए. थिंक एंड आंसर दिस. इफ द ट्रेश लाइंग अराउंड योर स्कूल और होम इट इज़ नॉट क्लीन कंटिन्यूसली फॉर 1 वीक, देन व्हाट विल हैपन? सीधी बात है भैया, एक हफ्ते तक कचरा पड़ा रहेगा आपके स्कूल के, तो क्या होगा? बिकम ए इट मेक द होल सराउंडिंग ए फाउल स्मेल. फाउल, बेकार, बदबू आने लग जाएगी. ठीक है, वेरी डर्टी स्मेल एंड लॉट ऑफ डिजीजेज विच आर अकर ड्यू टू द अवेलेबल डर्ट और गार्बेज विच डिकम्पोज नियर टू आवर हाउस. सो बहुत सारी चीज़ें, अगर गंदा कचरा हमारे पड़ोस में पड़ा रहेगा उससे बीमारियां पैदा होंगी, डर्ट आएगा, और रेनी सीजन में वहाँ पर वाटर इकट्ठा होगा. इट रिजल्ट लॉट ऑफ डिजीजेस विच रिलेटेड टू द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर. ओके, नेक्स्ट थिंग्स टू डू. ये कुछ काम आप कर सकते हैं. मेक लिस्ट ऑफ दोज आइटम्स इज द ट्रेश जनरेटेड फ्रॉम योर हाउस विच कैन बी रीयूज. बहुत अच्छा काम है, आप कर सकते हैं इसको, कि आपके घर से जो कचरा निकलता है उसको रीयूज़ कैसे कर सकते हैं. आप न्यूज़पेपर से यू कैन मेक पैकेट्स फॉर कैरी थिंग्स, ठीक है, वो बना सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल है. और यू कैन कवर योर नोटबुक्स, आप उनको कवर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर. नेक्स्ट, आप बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लॉट ऑफ द बॉक्सेस विच आर एम्प्टी, you can fill the soil inside the boxes, or utensils which are not in use, or boxes, plastic boxes, plastic buckets which are not in use, you can convert them into a gamla, ठीक है, pot, which is easily used for planting plants, small plants or trees. Okay, so with the help of similar such thing items like the paper, cardboard bags, extra, try to make some useful things. So we can make lot of things by the help of these unwanted, or you can say waste things. Okay,
So next come to the page number 21. So these are some example given in your book. Some you can make a dustbin from the empty cardboard boxes, use of packing, उनसे आप गत्ते वगैरह से डस्टबिन बना सकते हैं. मेक डस्टर्स, रॉप्स, डस्टर्स आप बना सकते हैं. वेस्ट जो क्लॉथ है उसको इकट्ठा करके यू कैन मेक डस्टर्स, रॉप्स बना सकते हैं. मैट्स बना सकते हैं फ्रॉम द ओल्ड क्लॉथ्स, पुराने कपड़ों से आप रस्सी है, डस्टर है, चटाई बना सकते हैं. मेकिंग डेकोरेटिव आर्टिकल्स फ्रॉम द रैपर्स ऑफ चॉकलेट, उसे जो चॉकलेट के रैपर्स होते हैं उसे आप डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं. तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप इसको काम में ले सकते हैं. सो प्रीवियस जो क्वेश्चंस आए थे उनका आंसर यहाँ पर गिवन, आप यहाँ से भी उसको लिख सकते हैं. नेक्स्ट है ए बिगनिंग. गंगा वॉज वेरी हैप्पी. गंगा बहुत खुश है. हर ब्रदर एंड हर वाइफ भाभी हु लिव्ड इन द सिटी वर अबाउट टू विजिट गंगाज होम. वो बड़ी खुश है क्योंकि उसका भाई और उसकी जो भाभी है वो शहर आ रहे हैं घूमने के लिए. वहाँ पर सीरीज़ हर होम अर्ली, बहुत जल्दी पहुँच गए. दे ब्रॉट मैनी गिफ्ट फॉर गंगा. गंगा के लिए बहुत सारे उपहार लाए हैं. जैसे आपके घर में भी कोई आपका रिलेटिव आता है तो ही दे ब्रॉट सम गिफ्ट फॉर यू, वो कुछ गिफ्ट लाते हैं आप लोगों के लिए. सो इसी तरीके से एवरीबडी इन द फैमिली वाज वेरी हैप्पी. सब खुश थे ड्यू टू देयर द अराइवल. वो लोग आने वाले थे आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद. हर ब्रदर वाइफ आस, वो पूछती है वेयर इज़ द टॉयलेट. वो पूछते हैं कि टॉयलेट कहाँ पर है. गंगा सेड देयर इज़ नो टॉयलेट इन आवर होम. हमारे घर में कोई शौचालय नहीं है. हर भाभी वाज नॉट रेडी टू गो फॉर डिफिकेशन इन द ओपन. बहुत अच्छी बात है कि वो शौचालय के लिए, डिफिकेशन का मतलब था शौच करने के लिए बाहर जाना पसंद नहीं करती है. ओके, एंड देन हाउ कैन वी गो फॉर डिफिकेशन इन द ओपन सिस्टम. ये बोलती है यहाँ पर एक लाइन और है कि हर भाभी वाज नॉट रेडी टू गो फॉर द डिफिकेशन इन द ओपन. शी सेड वी फॉलो पर्दा सिस्टम इन आउटसाइड आवर रूम. हम पर्दा सिस्टम फॉलो करते हैं, पर्दा करते हैं बाहर जाने से, और डिफिकेशन के लिए हम बाहर जाते हैं. ये अच्छी आदत नहीं है. सोच के लिए हमें घर में टॉयलेट होना चाहिए. गंगाज ग्रैंडफादर सेड शी इज़ एब्सोल्युटली राइट. कॉल द लेबर टुडे एंड स्टार्ट कंस्ट्रक्शंस ऑफ द टॉयलेट इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस. दादाजी ने कहा कल ही लेबर को बुलाइए और बैकयार्ड मतलब पीछे का जो इलाका है उसमें खुले में सोच जो है घर के बाहर का इलाका, उसमें एक टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाइए. नाउअडेज इवन द गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस. सरकार भी फाइनेंशियल मतलब वित्तीय सहायता देती है, इसके लिए पैसा देती है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट. When the other villagers saw the construction of toilet at Ganga's home, जब गांव के अन्य लोगों ने भी जब देखा कि गंगा किस तरीके से गंगा के घर पे टॉयलेट बन रहा है, they also start the construction of toilet at their places. और इस तरीके से सभी लोगों ने टॉयलेट बनाने की जो प्रथा थी वो एक अच्छी हैबिट को डेवलप किया. ठीक है. सो इससे क्या एक कंक्लूजन मिलता है कि वी हैव टू नो गो आउटसाइड फॉर द ओपन डिफिकेशन. ओपन डिफिकेशन का हमें प्रोटेस्ट करना है. Okay, discussion, write the answer. Ganga's bhabhi said when we follow parda system inside our house, outside our house, then how can we go for defecation in the open? In your opinion, what is the relevance of this? This statement is correct, absolutely correct. When we are following the parda system, and how our women's or the women's go outside for the defecation is not good for our society. It results lot of bad habits, lot of diseases which are result due to the open defecation. Okay, what will be the adverse effect of open defecation? अभी आपसे बात की थी क्या इसके बुरे प्रभाव हो सकते हैं. रिजल्ट लॉट ऑफ डिजीजेस. ठीक है, डिजीजेस भी हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं. जो हैजा है, टाइफाइड है, लॉट ऑफ डिजीज की उस पर फ्लाइज मक्खियाँ वगैरह बैठती हैं गंदगी पे, और वही चीज़ उसकी फॉल गंदी स्मेल आती है. यू कैन can't cross the even the road if such type of things are openly available outside. तो आप सड़क पार भी नहीं कर सकते, बहुत बदबू मारता है. Are there many people in your locality go for defecation in open? What advice you will give them? You give advice them, don't go outside, make a toilet. Even Indian government you provide the financial assistance for such type of work. भारत सरकार इसके लिए मदद कर रही है. आप बाहर ना जाएं, don't go outside. Okay. So come to page number 22. Page number 22. Okay. Yes. So those who do not have their own houses and they live in the tent and the sheds, what arrangement of toilets should be there for?
तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि भाई जो लोग बाहर रहते हैं, जो रात को टेंट वगैरह में सोते हैं, उनके लिए टॉयलेट्स क्या हैं। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड ओपन शौचालय, ओपन डिफिकेशन सेंटर्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जिसे सुलभ शौचालय कहते हैं। तो गवर्नमेंट नगर निगम है इस तरीके के शौचालय ओपन करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड सच टाइप ऑफ फैसिलिटी, ओके। वाई इट इज नेसेसरी टू वॉश योर हैंड्स विथ सोप आफ्टर गोइंग फॉर डिफिकेशन। वेरी गुड क्वेश्चन कि वाई वी वांट टू वॉश आवर हैंड्स रेगुलरली आफ्टर डिफिकेशन, ठीक है। सो इट इज़ ए गुड हैबिट, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द जर्म्स। और अभी तो आप देख ही रहे हैं ड्यूरिंग द कोरोना टाइप सबसे बेस्ट ही क्या चल रहा है, क्लीन योर हैंड्स फॉर 20 सेकेंड्स, फॉर 20 सेकेंड क्लीन, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, ठीक है। डोंट टच व्हेन यू कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, हैं, जस्ट गो इन द टॉयलेट एंड वॉश योर हैंड्स, ठीक है, विथ प्रॉपर सोप, ओके। सो हाथ धोने की एक अच्छी आदत बनाइए, जिससे हम बीमारियों से क्या कर सकते हैं, बचे रह सकते हैं। सो फिगर 4.2 में क्लीनिंग मशीन है, यू कैन सी, देख सकते हैं शहरों में इस तरीके की साफ़ करने की मशीन होती है। 4.3 में क्लीनर विद अ मॉडर्न मोप है, पोछा लगाने की एक मशीन दिखाई गई है किस तरीके से है। एक क्लीन टॉयलेट है, ठीक है, एंड देन नीट एंड क्लीन हाउस दिखाया गया है किस तरीके से। तो स्वच्छता तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्लीननेस इज ए गुड हैबिट, सो वी हैव टू अडॉप्ट इट, ओके। लुक एट द अबव फिगर एंड डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स। उस पिक्चर को देखते हुए ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, जो आपका प्राइमरी इवोल्यूशन टेस्ट होगा उसके लिए। सो विच इक्विपमेंट द क्लीनर यू होल्डिंग इन द फेयर 4.3 में क्या है, क्लीनिंग विथ मॉडर्न मॉप है, ओके, देख के लिख सकते हो। व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ क्लीननेस इफ प्रॉपर क्लीनिंग इक्विपमेंट आर नॉट, इफ प्रॉपर क्लीनिंग इक्विपमेंट्स आर नॉट अफेक्टेड, द वर्क ऑफ क्लीनिनेस नॉट हैपन प्रॉपरली, ठीक है, द इम्पैक्ट इज नॉट गुड, ठीक है। सो वी नीड प्रॉपर क्लीनिंग इक्विपमेंट्स सो वी कैन डू द वर्क वेरी सिस्टमेटिकली, ओके। कम टू पेज नंबर 23, पेज 23, ओके। क्लीनिनेस मस्ट बी आवर हैबिट नॉट शो ऑफ। क्लीनिनेस बच्चों हमारी क्या होनी चाहिए, एक हैबिट होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए। गांधी जी कहते थे आदत बनाओ, इसको दिखावा मत करो। हमें दिखावा नहीं करना है इस चीज़ का, एक आदत बनानी है, और ऐसी आदत जो हमारे जीवन में हम उसको फॉलो अप करें, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं करें। डोंट मेक इट ए शो ऑफ, शो ऑफ मतलब दिखावा ना करें। सो इस पैराग्राफ में देखते हैं, गंगाज ब्रदर एंड भाभीज वेंट ऑन ए ट्रिप टू द चंडीगढ़। जब जो चंडीगढ़ घूमने गए, व्हेन दे हैव रिटर्न, जब वापस आए, दे शो अप द फोटोग्राफ ऑफ देयर विजिट। तो वहाँ के जब घूमने गए, कहाँ गए थे, चंडीगढ़ गए थे, और क्या दिखाया उन्होंने, वहाँ के फोटोग्राफ्स लेके आए। एंड द गंगा नोटिस दैट ऑल द प्लेस इज़ वेरी क्लीन। तो प्यारे बच्चों यहाँ मैं आपको बता दूँ, चंडीगढ़ जो है बहुत सिस्टमेटिकली डिज़ाइन शहर है, रॉक गार्डन है वहाँ पर, और बहुत क्लीन शहरों में उसका नाम आता है। चंडीगढ़ जो है 2 स्टेट्स की कैपिटल है, पंजाब की कैपिटल है, हरियाणा की कैपिटल। अभी हरियाणा की कैपिटल पंचकुला को भी कर दिया है, पर अभी भी वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। तो चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी भी है, ठीक है, क्लियर। तो बहुत क्लीन शहर है, रॉक गार्डन के लिए फेमस है। गंगा नोटिस दैट ऑल द प्लेसेस वर वेरी क्लीन, comparatively smaller and not she thought that our homes are comparatively small and are not so clean। वो बोलता है हमारे घर बहुत छोटे होते हैं और फिर भी साफ़ ही नहीं होते हैं, ऐसा क्यों। हर ब्रदर फ्रेंड्स whose house and brothers Bobby has visited some planning to the come to Ganga's village for some days, she thought that they would not feel good about the surrounding when they come to their home। तब वो जब आए तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, बहुत सारी चीज़ें थी जो गंदगी फैली हुई थी इधर से उधर, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा जब विज़िट करने आए। तो वो तो कहने का मतलब है यहाँ पर गंगाज विलेज फॉर सम डेज, शी थॉट दैट दे कम टू हर होम, शी हैड टू कन्वर्सेशन विथ हर भाभी। उन्होंने बातचीत की रिगार्डिंग दिस मैटर, गंदगी के लिए। एंड शी वॉज ए सेंसिबल वूमन, बहुत समझदार उसकी भाभी जो बहुत समझदार है रिगार्डिंग दैट मैटर। शी वॉज ए सेंसिबल वूमन, से एक्सप्लेन गंगा दैट वट एवर वेदर आवर हाउस इज स्मॉल एंड बिग इट डजेंट मैटर एट ऑल। अगर हमारे घर छोटे हैं बड़े, ये कोई मायने नहीं रखता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेंटेन द क्लीननेस, हमें सबसे ज़्यादा जोर किस पे देना चाहिए, स्वच्छता पे, क्लीनिनेस पे हमें जोर देना चाहिए। मोर और देयर शुड नॉट बी डन टू इम्प्रेस समवन, हमें किसी को इम्प्रेस करने के लिए स्वच्छता नहीं करनी है, सफाई नहीं करनी है। इट्स आवर ड्यूटी, इट्स आवर हैबिट, ठीक है। इंस्टीट इट मस्ट बी ए पार्ट ऑफ आवर हैबिट, ये हमारी पार्ट ऑफ हैबिट होना चाहिए, एक आदत होनी चाहिए। थिंक एंड गिव द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। अब कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं। क्लीनलीनेस मस्ट बी ए पार्ट ऑफ हर, व्हाट इज योर ओपिनियन।
आपका राय क्या है कि स्वच्छता एक हैबिट होनी चाहिए? यस, इट इज़ अ बेस्ट ओपिनियन, वी मस्ट फॉलो इट। इट इज़ गांधीयन वैल्यू, इट कम इन द पार्ट ऑफ गांधीयन वैल्यू। गांधी के वैल्यू में आता है कि स्वच्छता एक बहुत अच्छी आदत है, उसको फॉलो करना चाहिए। हाउ शुड वी बिहेव व्हेन द पर्सन्स डूइंग क्लीनिंग वर्क? वी मस्ट रेस्पेक्टफुल, वी मस्ट ट्रीट देम विथ sanctity and dignity, दो persons which are doing cleanliness work in our society, ओके जो साफ़ सफाई का काम करते हैं उन्हें आदर से, उनके साथ टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी के काम नहीं करना चाहिए। what type of images with our country have if our villages cities are not? अगर आप ये देखिए, अगर पूरा भारत साफ़ है, आप गांव में जाएं, छोटी जगह जगह जाएं, कोई देखे तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। हमें सब जगह सफाई, इसीलिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, उन्होंने एक स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया, कितना अच्छा है। आज बच्चे बच्चे इवन ए लिटिल चाइल्ड, ईच एंड एवरी पर्सन नो स्वच्छ भारत अभियान, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। हमें गंदगी से देश को भगाना है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ आवर हाउसेज आर नॉट क्लीन हाउ इट विल अफेक्ट आवर इट? सिंपल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर आपके घर गंदे हैं तो ऐसे समझो ईच एंड एवरीथिंग इज स्पॉयल, एवरीथिंग इज स्पॉयल, सब गंदा हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। एंड इट रिजल्ट लॉट ऑफ डिजीजेस, और डिजीज मतलब अपने जीवन आपका ईजी नहीं रहेगा, डिसईजी हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ओके। द पर्सन्स हु मेंटेन क्लीननेस इज द बेस्ट, नॉट वन हु स्प्रेड ट्रेस। बहुत अच्छी बात लिखी है, जो गंदगी फैलाते हैं वो बेकार है, पर जो क्लीननेस करते हैं वो व्यक्ति सबसे अच्छे हैं। आफ्टर हियरिंग अबाउट ऑल द फैक्ट दैट her brother's wife Ganga and her friends made some resolutions to make the cleanliness there, और इस तरीके से उन्होंने एक रेजोल्यूशन मना लिया कि हमें एक वादा किया कि हमें स्वच्छता बनाए रखनी है। वी विल नॉट थ्रो पेपर्स पेंसिल सेविंग्स एंड रैपर्स ट्रॉफीज एक्स्ट्रा इन आवर क्लास। हमें घर में क्लास में भी कचरा नहीं करना चाहिए। यूज़ द डस्टबिन, उस पर लिखा रहता है यूज़ मी, डस्टबिन को यूज़ करो। सो एट लास्ट हम चलते हैं लास्ट में, पेज नंबर 24 जो है, वी विल नॉट राइट ऑन द वॉल्स। कुछ बातें हैं, ध्यान से सुन लो इसको, कि हमें दीवारों पे नहीं लिखना चाहिए, फ्लोर पे नहीं लिखना चाहिए, फर्नीचर पे नहीं लिखना चाहिए। और इससे क्या होता है? विल नॉट मेक देम डर्टी, उन्हें गंदा नहीं करना चाहिए। वी विल नाइदर स्पिट और नॉट स्प्रेड लिटर एवरीवेयर, हमें इधर उधर लिटर मतलब छोटे छोटे कागज़ नहीं फेंकने चाहिए। वी विल नॉट टेक बाथ डेली, वी विल टेक ए बाथ डेली, सॉरी, हमें रोज़ स्नान करना चाहिए। पुट ऑन क्लीन एंड टाइडी क्लोथ, रोज़ साफ़ कपड़े पहनने चाहिए। और अब तो कोरोना है तो जो भी बाहर से आता है, आपने देखा अपने मदर फादर रोज़ डेली बात करते हैं, हाथ धोते हैं, कपड़े धोते हैं। दे विल नॉट मेक यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स, और ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, हमें प्लास्टिक बैग नहीं यूज़ करना चाहिए। हमें क्लॉथ बैग्स होते हैं उनको थैले काम में लेने चाहिए। डोंट यूज़ प्लास्टिक, ठीक है, बैड फॉर नेचर। वी विल कंट्रीब्यूट फॉर मेंटेनिंग क्लीननेस इन आवर स्ट्रीट्स, कॉलोनीज, होम एंड पब्लिक प्लेसेस में हमें साफ़ सफाई बहुत अच्छे से रखनी चाहिए। वेन एवर वी गो टू बाई वेजिटेबल्स, ग्रॉसरीज और अदर हाउस होल्ड आइटम्स, वी ऑलवेज टेक ए बैग ऑफ क्लॉथ अलॉन्ग विथ अस। तो अभी देखो कितनी अच्छी बात बताई गई है, जब हम सब्जी लेने जाएँ, कुछ सामान लेने जाएँ, तो हमें अपने साथ क्या लेना चाहिए बच्चों? बैग लेना चाहिए। कैसा बैग? क्लॉथ बैग लेके जाना चाहिए, ओके। स्पेशल थिंग्स में क्या बताया? वेन एवर एनी वन वेंट टू गांधी आश्रम, देखो गांधी जी की बात है, बड़े ध्यान से सुनना आप, कि जब गांधी जी के आश्रम में कोई जाता था, ही और सी वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन ए वर्क ऑफ क्लीननेस द टॉयलेट एज पार्ट ऑफ डेली वर्क। तो गांधी जी क्या करते थे? शौचालय धोने का काम उन्हें दे देते थे कि भैया सबसे पहले स्वच्छता से दोस्ती कर लो, बाकी काम बाद में, मुझसे बाद में मिलना, पहले स्वच्छता को अपनाओ। बहुत अच्छी बात है। इफ़ ही कंप्लीट दैट वर्क, बहुत अच्छे से करता था, सेटिस्फैक्टरली, बहुत अच्छे से करता था, देन ओनली एनी अदर वर्क वाज असाइन टू, तब उसको दूसरा काम दिया जाता था। द रीज़न फॉर, इसका कारण ये होता था, द सेम इज दैट गांधी जी ऑलवेज गिव अटमोस्ट इम्पोर्टेंस टू द टाइडीनेस एंड क्लीननेस। तो गांधी जी बहुत ज़्यादा महत्व किसको देते थे? स्वच्छता को देते थे। वो स्वच्छता ही सब कुछ है बच्चों। क्लीननेस इज एवरीथिंग। टुडे इन आवर कंट्री क्लीन इंडिया मिशन स्टार्टेड एट द नेशनल लेवल, और आज क्लीन इंडिया मिशन नेशनल लेवल पे चल रहा है। एम्फसाइज इज गिवन टू द फैक्ट दैट द रोड्स एंड द स्टेशंस एंड द बस स्टैंड एक्स्ट्रा आर फाउंड क्लीन एंड देयर मस्ट बी ए ट्रैश कैन इन एवरी हाउस होल्ड, और यहाँ पर कहीं कूड़ा करकट नहीं होना। अलॉन्ग विद दिस ए प्रॉपर डिस्पोज ऑफ ऑल द ट्रैश थ्रू रिसाइकलिंग नेसेसरी।
और प्यारे बच्चों यहाँ पर रिसाइकलिंग मतलब पुनः चक्रित करके हम जो कचरा है उसको पुनः काम में ले सकते हैं। अगेन वी कैन यूज़ अगेन अगेन। अभी पढ़ा था ना कैसे टॉफ़ी से डेकोरेटिव आइटम्स है, रॉप बना सकते हैं, क्लॉथ से मैट्स बना सकते हैं। सो लॉट ऑफ वी कैन यूज़ देम बाय प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग। So what we have learned in this chapter, just revise at last. I am summarizing what we have learned in this chapter. Cleanliness is necessary to remain healthy. बहुत ज़रूरी है, साफ़ सफाई रहना जीवन के लिए अहमियत है और स्वच्छ रहोगे आप। We should maintain our cleanliness ourselves. हमें अपना साफ रहना है। Cleanliness should not be maintained to impress someone. हमें किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, ये हमारी हैबिट होनी चाहिए। गांधी जी ने भी ये कहा था, वी शुड यूज़ टॉयलेट एंड शुड नॉट गो फॉर ओपन। हमें बहुत ज़रूरी है टॉयलेट्स को यूज़ करना चाहिए, हमें खुले में शौच नहीं जाना चाहिए, ओपन डिफिकेशन नहीं जाना चाहिए। लास्ट में चलते हैं पेज नंबर 25, लर्न अंडरस्टूड एंड नाउ टेल। अब हमने क्या सीखा उसको क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हाउ डिड यू ऑर्गेनाइज द क्लीननेस कैंपेन इन योर स्कूल, डिस्क्राइब। सो पहले भी अपन ने डिस्कस किए हैं कि मेक ए टाइम टेबल, रेगुलर टाइम टेबल, मेक द ग्रुप्स, फर्स्ट ग्रुप वर्क ऑन मंडे, देन सेकंड ग्रुप वर्क ऑन ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, डे वाइज डे कैलेंडर। वी विल गिव देम, आवर क्लास टीचर विल गिव देम असाइनमेंट कि दे विल क्लीन होल क्लास देन स्कूल, ठीक है, एंड हेल्प टू आवर मदर, टू देयर मदर। ओके, cleanliness must become our habit. What should be our efforts for the same? So ये बहुत अच्छी चीज़ है। cleanliness must be our habit, not a show off, it must be a daily habit, ठीक है। सो ऐसा ही आपने गांधी जी ने कहा था। तो हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम आवर हाउस, हमें हमारे घर से ही शुरू करना चाहिए। when someone went to गांधी जी आश्रम, what did he do to create awareness about the clean? when अभी ये पढ़ा था हमने कि गांधी जी के आश्रम में जाते क्या कर रहे थे। First he given the task to clean the toilet first. Then when Gandhi ji was satisfied with the work, then he assigned him other work. गांधी जी अगर उससे सेटिस्फाई होते थे, टॉयलेट अच्छे साफ कर रहा है, तो दूसरा काम देते थे। राइट योर ओपिनियन ऑन द क्लीन इंडिया मिशन। क्लीन इंडिया मिशन, ए मिशन स्टार्टेड by the government of India on 2nd October 2014 on the occasion of Gandhi's birthday. This is a large national level mission. Its main aim to clean the whole country, not a show of it, and all the natives, all the national citizens of the India adopt this cleanliness habit and make their life happy and free from disease. Okay, जय हिंद, नमस्कार। लास्ट में है क्लीन इंडिया आवर प्लेज। हमें शपथ लेनी है कि हमें भारत को क्या रखना है प्यारे बच्चों, स्वच्छ रखना है, और तभी हम स्वस्थ रहेंगे। ओ ठीक है, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलेंगे, जय भारत। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर गिव योर सजेशंस ऑल्सो। ओके, जय हिंद।